यहाँ पे हम मार्जिन सेटअप करेंगे। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा पेज लेआउट में। तो यहाँ हम पेज लेआउट में चले गए हैं, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे पेज लेआउट में और उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है मार्जिन। तो मार्जिन यहाँ से हम सेटअप करेंगे। यहाँ पे आपका मार्जिन है, देखेंगे ये मार्जिन है। और उसके बाद में यहाँ से नैरो वाला जो है यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। तो हमने नैरो पे क्लिक कर दिया है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, चारों तरफ बॉर्डर लगाएंगे। तो बॉर्डर लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है पेज बॉर्डर। तो पेज बॉर्डर पे हमें क्लिक करना है और यहाँ पे जो बॉक्स लिखा हुआ है इस पे हमें क्लिक कर देना है। बॉक्स पे हमने क्लिक किया। उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे विड्थ पे। तो यहाँ इसकी विड्थ बढ़ाएंगे। यहाँ पे करीबन हम कर देते हैं 4.5 पीटी कर देंगे। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। अब ये हो गया है और यहाँ से हम ओके कर देंगे। ये हमारा बॉर्डर लग गया है पेज में चारों तरफ से। और उसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले ऊपर की तरफ हमें क्या लिखना है, शुरुआत में बिल में लिखा जाता है कोई भी चीज़ें, श्री गणेशाय नमः या कोई भी चीज़ें लिखा जा सकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्पेस देते हैं, थोड़ा सा बीच में ले आते हैं, एकदम बीचों बीच में हमें लिखना है। तो यहाँ पे स्पेस दे करके हम बीचों बीच में आ जाते हैं। यहाँ पे पहुँच गए हैं। उसके बाद में यहाँ हिंदी फ़ॉन्ट में हम लिखेंगे। तो यहाँ से हिंदी फ़ॉन्ट ले लेते हैं, हिंदी में लिखना है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, फ़ॉन्ट ले लिए हिंदी और उसके बाद में यहाँ पे हम टाइप करेंगे श्री गणेशाय नमः। यहाँ पे हो चुका है श्री गणेशाय नमः। उसके बाद में फिर हम इंटर करेंगे, आगे आ जाएंगे। इंटर करने के बाद में यहाँ पे हमें लिखना है GSTIN और यहाँ पे जो GST नंबर होगा उस चीज़ को हम डालेंगे। यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसे जितना भी होगा, मैं वैसे नॉर्मली डाल दे रहा हूँ। जो भी GST बिल मिलेगा उस हिसाब से GST बिल डाला जाता है यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे आने के बाद में थोड़ा सा और स्पेस करके इस कॉर्नर पे हम पहुँच जाएंगे। इस तरफ स्पेस दे करके, यहाँ पे हम स्पेस दे करके यहाँ तक पहुँच गए हैं। और यहाँ पे इस कॉर्नर पे हम क्या करते हैं, मोबाइल नंबर लिखते हैं। तो मोबाइल नंबर यहाँ पे हम लिखेंगे, जो भी नंबर होगा यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे वैसे नंबर डाल दे रहा हूँ, आप लोग का जो भी मोबाइल नंबर होगा यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद में फिर आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने के बाद में यहाँ बीचों बीच में हम पहुँचेंगे फिर से एक बार, और यहाँ पे लिखेंगे कि जो हम पेमेंट लेंगे वो किस तरह से लेंगे। तो यहाँ पे हम डालते हैं कैश, उसके बाद में पेटीएम और फ़ोनपे और यहाँ पे पोस्ट और इतना कर देना है। उसके बाद में फिर इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद में यहाँ पे अपना जो भी जैसे मान लीजिए हम गारमेंट्स के लिए बिल बना रहे हैं, गारमेंट्स, तो उस गारमेंट्स शॉप के नाम यहाँ पे लिखेंगे। जाएंगे पहले इंसर्ट पे जाने के बाद में यहाँ वर्ड आर्ट से हम लोग लिखेंगे। तो वर्ड आर्ट में ये पहला वाला जो है इसको हम ले लेते हैं और यहाँ पे लिखेंगे नाम SV गारमेंट GARMENTS गारमेंट्स। उसके बाद में ओके कर देना है। यहाँ से मैंने ओके कर दिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ जाएंगे टेक्स्ट टाइपिंग, यहाँ से टेक्स्ट टाइपिंग करना है आपको। तो मैं टेक्स्ट टाइपिंग करता हूँ। यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा इधर उधर आने लगेगा। तो इसको थोड़ा सा सेटअप करते हैं सही से। इस तरह से हम सेटअप कर लेंगे और यहाँ पे भी इसको बीचों बीच में लगाएंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसको भी हम सेटअप करते हैं लाइन स्पेसिंग को। यहाँ लाइन स्पेसिंग पे चले जाएंगे और यहाँ से लाइन स्पेसिंग हम सही करेंगे। उसके लिए लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे आ जाना है आपको। उसके बाद में यहाँ पे देख रहे हैं आफ्टर 10 PT लिखा हुआ, इसको 0 कर देते हैं। 0 करने के बाद में यहाँ पे ओके कर देंगे तो ये एडजस्ट हो जाएगा अपने आप ही। उसके बाद में ये जो हम लिखे हैं SV गारमेंट्स, इसको क्या करना है, कलर कर देते हैं। कोई भी कलर यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको रेड दे देता हूँ, रेड कलर।
सिंपल यहाँ पे रेड, और आउटलाइन को भी हम रेड ही कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने आउटलाइन को भी रेड कर दिया, और उसके बाद में यहाँ पे हम कोई लोगो लगा देते हैं इस जगह पे। तो लोगो कोई बना लेते हैं, जैसे हम यहाँ इंसर्ट पे आ जाते हैं, शेप पे आ जाएंगे और ले लेते हैं ओवल। ओवल लेने के बाद में हम यहाँ से इसको ऐसे खींच लेंगे और यहाँ पर हम इसको एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के बाद में यहाँ से हम एक कोई ले लेते हैं, जैसे ये ब्लैक वाला हमने ले लिया, और इसकी आउटलाइन को जो है हम कोई दूसरे कलर में कर लेंगे। जैसे मैं रेड कर लेता हूँ, इस तरह से हमने रेड कर लिया। अब इसमें बीच में कुछ लिखेंगे हम। लिखने के लिए यहाँ पे फिर वही काम करना है हमें, यहाँ पे जाना होगा और वर्ड आर्ट पे जाना पड़ेगा। वर्ड आर्ट पे जाने के बाद में यहाँ पे हम लिख लेंगे SV। हमने SV लिख लिया, उसके बाद में ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में यहाँ पे ये आ चुका है, लेकिन हमें यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग करना पड़ेगा। टेक्स्ट रैपिंग के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और इसको एडजस्ट करेंगे उसी में, इस तरह से हमने एडजस्ट कर लिया। और इसको वाइट ही रहने देते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, वाइट और आउटलाइन भी वाइट ही कर देते हैं। इस तरह से ये वाइट हो गया। अब आगे का काम करना चालू करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटर दबाएंगे। ये वाला हमारा यहाँ चला आया, तो इसको पहले हम यहाँ पे सेटअप कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ से स्पेस दे करके हम बीचों बीच में आ जाएंगे। यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं, लेकिन ये थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है। यहाँ बीचों बीच में हम आ गए हैं, और यहाँ पे अभी हम क्या करना है, यहाँ पे लिखना है किन किन चीज़ों के लिए काम होता है, क्या क्या आप सेल कर रहे हैं, किन चीज़ों का डील करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे उसके लिए। यहाँ पे हिंदी फ़ॉन्ट का इंग्लिश फ़ॉन्ट कर लेते हैं, एरियल। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डील्स, DEALS, डील्स इन। यहाँ स्कॉलर लगाएंगे, आल स्कॉलर लगाना है। उसके बाद लिखना है आल रेडीमेड गारमेंट गारमेंट्स फॉर मेंस, कामा मेंस, गर्ल्स एंड किड्स। यहाँ से हम एंड लगा लेंगे और लिख देंगे किड्स, KIDS, किड्स। उसके बाद में फिर से इंटर कर देना हमें। इंटर करने के बाद में यहाँ से हम क्या करते हैं, फिर से ले लेंगे, जाएंगे हम फिर यहीं पे वर्ड आर्ट पे। वर्ड आर्ट पे जाने के बाद में यहाँ से हम क्या करना है, वर्ड आर्ट से यहाँ पे कुछ लिखना है, लिखते हैं। यहाँ पे एड्रेस लिख लेंगे, जिनका जो भी एड्रेस होगा वो एड्रेस यहाँ पे डालेंगे। जैसे मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, गुरुकुलगंज बाजार, रोड, बस्ती, यूपी। और यहाँ पे पिन कोड भी डाल सकते हैं। पिन जो भी पिन कोड होगा वो डाल सकते हैं। मैं वैसे नॉर्मली कोई भी डाल दे रहा हूँ, आपकी मर्ज़ी, जो भी डालना होगा, जो भी होगा वहाँ का वो डालेंगे। उसके बाद में यहाँ पे फिर से टेक्स्ट टाइपिंग कर लेना है। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे क्लिक करना है और फिर से इसको सही रूप से सेटअप कर लेना है, और यहाँ पे ऐसे लगा देंगे।
और इसको भी अभी क्या करना है, रेड ही कलर में कर लेते हैं इसको भी। यहाँ से हमने रेड कलर ले लिया और इसको भी रेड कलर पे ही कर देना है ऐसे। और उसके बाद में यहाँ पे इसको लगा देना है इस तरह से। तो ये एड्रेस हो गया। इसका चाहे तो आउटलाइन हटा सकते हैं, बहुत ज़्यादा मोटा दिख रहा है, आउटलाइन हम हटा ही देते हैं। यहाँ से आउटलाइन हटा दिए। और उसके बाद में यहाँ से आगे क्या करना है, आगे से हम लिखेंगे यहाँ पे उसके बाद में यन, और फिर स्पेस करके आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने के बाद में यहाँ एकदम बीचों बीच में आ जाते हैं हम लोग और यहाँ पे लिखेंगे स्टेट कोड। तो जो भी स्टेट कोड होगा वह डाल सकते हैं, मैंने यह डाल दिया है। आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ पे पहुँच गए हैं। और उसके बाद में यहाँ पे हम लिख देते हैं डेट, ताकि डेट लिख पाएँ, यहाँ पे कोई समस्या ना हो। डेट, और यहाँ डॉट डॉट वाला कर लेंगे तो यहाँ पे डेट लिखने के लिए सही हो जाएगा। उसके बाद में फिर क्या करना है, इंटर करके आगे बढ़ जाना है। और यहाँ पे आपको लिखना है, जिनके नाम से विल उल बनाना होगा वो चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हैं हम। यहाँ पे जैसे नेम लिखते हैं NAME, और उसके बाद में यहाँ पे डॉट वाली लाइन लगाएंगे। यहाँ तक हमने डॉट वाली लाइन लगाई, इंटर कर देंगे। और यहाँ से फिर से हमें काम करना है, लिखना है यहाँ पे एड्रेस, और फिर यहाँ से डॉट डॉट लगाना है और पूरी लाइन कर देनी है। यहाँ से हमने पूरी लाइन कर दिया। उसके बाद में यहाँ पे लिख देंगे है GSTINID, ये मैंने कर दिया। उसके बाद में यहाँ पर भी हमें डॉट डॉट करके लाइन बना देनी है। यहाँ तक हमने लाइन बना दिया। उसके बाद में फिर इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद में हम क्या करेंगे, अब जाएंगे यहाँ पे इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद में यहाँ टेबल पे जाना है और यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ ड्रा टेबल। तो यहाँ से हम अब टेबल ड्रा करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया। उसके बाद में यहाँ से जो है हम टेबल को ड्रा करवाएंगे। तो यहीं से हम ले लेते हैं ऐसे, और यहाँ नीचे तक हम क्या करेंगे, टेबल को ड्रा करवाएंगे। तो इतना हम छोड़ देते हैं। ये हमारा टेबल ड्रा हो गया है, लेकिन आउटलाइनिंग बहुत मोटा हो गया। इसको हम यहाँ से देखेंगे, ये डिज़ाइन पे आपको जाने के बाद में यहाँ पे देखेंगे ये जो लिखा हुआ, इस पे आपको जाना है लाइन वेट पे। यहाँ पे जाने के बाद में इसको हम कम कर लेंगे। तो यहाँ पे कर देते हैं करीबन 2 या 2.5 कह सकते हैं। और उसके बाद में इस पर क्या करनी है, लाइनिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पे हम लाइन पे क्लिक कर दिए। लाइनिंग पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो लाइनिंग है सही रूप से हो जाएगा, जैसे होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से हमारा क्या हो गया, लाइनिंग हो गया। अब यहाँ से एक लाइन देंगे, यहाँ से नीचे की तक एक लाइन सीधा ऐसे मिला देना है। फिर यहाँ से एक लाइन मिलाना है, यहाँ तक हमने इसको भी मिला दिया। और उसके बाद में फिर यहाँ से भी ऐसे मिलाना है यहाँ तक, और फिर एक मिलाना है यहाँ तक ऐसे, और एक और मिला देना है। यहाँ से ऐसे खींच करके हम ड्रा करवा लेंगे। इस तरह से ये भी मिल गया। और उसके बाद में यहाँ पे जो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक लाइन और ड्रा करवाएंगे, एक रो ड्रा करवाते हैं इस तरह से। और नीचे देखेंगे, नीचे की तरफ भी कुछ करना है यहाँ से। तो नीचे की तरफ हम देखेंगे कि क्या कुछ बनाना है हमें। यहाँ से ऐसे ही बीच में से बना लेते हैं। यहाँ से बीच में से क्या करते हैं, यहाँ से एक लाइन ड्रा करवाते हैं, यहाँ से यहाँ तक का ड्रॉ करवाते हैं।
ये ड्रा कराने के बाद में यहाँ की बीच की लाइनें जो हैं इसको हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं। इरेज करने के लिए यहाँ इरेजर पे जाना होगा। इरेजर पे आ गए हम, और उसके बाद में यहाँ बीच वाली लाइनें हम क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। यहाँ से हमने क्या किया, बीच वाली लाइनें जो है इसको हम क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। इस तरह से हमने इरेज कर दिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से हमने इरेज किया। उसके बाद में बाहर क्लिक करेंगे, यहाँ पे कुछ लिखना है, इसको भी लिखते हैं, जैसे SR नंबर, SR, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस देंगे, और इसके बाद में यहाँ पे हिंदी फॉन्ट हो जा रहा है बार बार, इसको इंग्लिश कर लेते हैं, एरियल पे जा करके। यहाँ पे एरियल में मैंने कर लिया। यहाँ पे SR और नंबर लिखना है, SR नंबर। ये ऊपर नीचे हो गया, तो थोड़ा सा हम चाहें तो इसको इधर भी खींच करके कर सकते हैं। ये वाला यहाँ से हम पकड़ेंगे, ये वाली लाइन थोड़ा सा पकड़ करके हम और इधर कर देते हैं। इस तरह से ये एडजस्ट हो गया। उसके बाद में फिर क्या करते हैं, यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे इसको जो है एरियल, बार बार हिंदी हो रहा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स। और उसके बाद में यहाँ पे हमें दूसरे वाले लाइन में यहाँ पे हम लिखेंगे HSN। फिर दूसरे वाले में हमें लिखना है क्वांटिटी, QUNTY। और यहाँ पे अगले वाले में आ जाएंगे तो लिखेंगे रेट, रेट। अगले वाले में अमाउंट लिख दिए। और उसके बाद में यहाँ नीचे देखेंगे कि कुछ लिखने की आवश्यकता है, तो नीचे की तरफ आकर के हम कुछ लिखेंगे। यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे रेट वाला जो है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, रेट वाले में यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करवाते हैं। यहाँ पे चले जाएंगे टेबल वाले में, और फिर से एक बार ड्रा करवाएंगे यहाँ से, ड्रा वाले टेबल से। तो यहाँ से हमें ये लाइन ड्रा कर लेते हैं। और ड्रा करने के बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे कुछ। ड्रा करने के बाद में हम यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, चले जाते हैं यहाँ, यहाँ पे हम लिखते हैं इंक्लूडिंग, इंटर करके इंक्लूडिंग GST टोटल। यहाँ पे हमने GST टोटल कर दिया। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, काफ़ी बड़ा दिख रहा है। इतना सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से बड़ा थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, इस तरह से वो बोल्ड कर देते हैं। ये हो गया। उसके बाद में यहाँ पे नीचे जो है हमें क्या करना है, नीचे की तरफ हमें लिखना है, यहाँ पे ये काम करते हैं, ये वाला चीज़ है जो है, इसको हम कंट्रोल D कर लेते हैं। कंट्रोल D करेंगे इसको हम, तो ये आ गया है। इसको हम नीचे की तरफ ले आते हैं, यहाँ पे लाके एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे ले आया, उसके यहीं पे एडजस्ट कर देना। एडजस्ट करने के बाद में और इधर थोड़ा सा यहाँ ऊपर की तरफ एडजस्ट करेंगे इसको। कंट्रोल D करके इसका एक और, कंट्रोल D करते हैं, एक और आ जाए। अब फिर क्या करना है, यहाँ पे जाना है आपको फॉर्मेट पे। फॉर्मेट पे जाने पे एडिट टेक्स्ट पे चले जाएंगे। एडिट टेक्स्ट पे जाने के बाद में यहाँ पे हमें लिखना है सिग्नेचर। यहाँ पे तो लिख देते हैं सिग्नेचर।
सिग्नेचर। उसके बाद में यहाँ से भी इसको भी ओके कर लेते हैं। सिग्नेचर आ गया है। उसके बाद में यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको ब्लैक कर लेंगे। यहाँ से ऐसे ब्लैक कर लेते हैं, आउटलाइन भी ब्लैक कर लेना है। ऐसे हमने आउटलाइन भी ब्लैक कर लिया। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं यहाँ से। उसके बाद में थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। सिग्नेचर चाहे तो नीचे कर लीजिए, सिग्नेचर के लिए ऊपर से सिग्नेचर होगा, या नीचे कर लेते हैं, कोई बात नहीं। नीचे करने के बाद में उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ जो है हम करेंगे, थोड़ा सा स्पेस देते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे अमाउंट। अमाउंट इन वर्ड्स, अमाउंट इन वर्ड्स, और यहाँ पे ये लगा देना है आपको। इंटर करके फिर से यहाँ पे डॉट डॉट लगा देते हैं, एक लाइन में और हो जाए डॉट डॉट, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से आपको फिल कर लेना है। और यहाँ पे इतना जगह छूटा हुआ है, तो और भी अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। वैसे आपका यहाँ पे देख सकते हैं कुछ चीज़ें जो है एडजस्ट करने बाकी बचे हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे जाएंगे, फिर से आप लाइन स्पेसिंग में थोड़ा सा सही करेंगे। यहाँ पे लाइन स्पेसिंग में जा कर के यहाँ पे 0 पे कर देंगे और ओके कर देंगे। अभी इस तरह से ये क्या हो गया, एडजस्ट हो गया। आप देखने में थोड़ा और भी अच्छा लग रहा है। और यहाँ से क्या करना है, अब ये लगभग कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं इसकी प्रिंट प्रीव्यू दिखा रहा हूँ। इस तरह से आपका कुछ बन चुका है। तो ये आपका बिल बुक बन चुका है। और वीडियो समझ में आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।